दक्षिण के जंगल में टुन्नी चिड़िया अकेली रहती थी। वह एक जासूस थी। वह अपने मिशन पर निकली हुई थी। उसका मकसद मुन्नाबाज को पकड़ना था, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। मुन्नाबाज ने आसपास के जंगल में आतंक फैला रखा था। मुन्नाबाज के नाम से जंगल का हर पक्षी थर-थर कांपता था। ये मुन्ना कहाँ छिपा हुआ है? मुझे इस जंगल में 1 महीना हो गया, लेकिन मुन्ना का कुछ पता नहीं। एक बार मोंटी को फोन करती हूँ, शायद उसे कुछ खबर मिली हो। टुन्नी मोंटी को फोन करती है, लेकिन मोंटी फोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद मोंटी का फोन आता है। हाँ टुन्नी, कहो क्या बात है? अरे यार, ये मुन्ना का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो लगता है मुन्ना अंडरग्राउंड हो गया है। नहीं टुन्नी, मुन्ना की लोकेशन का पता चल गया है। वह माखनपुर जंगल में छुपकर बैठा हुआ है। मोंटी, मुझे 10 लोगों की टीम चाहिए। टुन्नी, ऊपर से आदेश है, अभी हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। इतना कहकर मोंटी फोन काट देता है और टुन्नी अकेले ही जाने का निर्णय लेती है और टुन्नी माखनपुर जंगल के लिए निकल जाती है। माखनपुर जंगल पहुंचने के बाद टुन्नी देखती है कि मुन्नाबाज ने उस जंगल के सारे पक्षियों को बंदी बना रखा था और उन पर अत्याचार कर रहा था। अरे, इस मुन्ना ने जंगल के सारे पक्षियों को बंदी बना लिया। अगर मैं सामने से गई तो इन पक्षियों की जान को खतरा हो सकता है। मुझे छुपकर मुन्ना के साथियों को मारना होगा। अरे हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि टुन्नी नाम की एक जासूस आपको पकड़ने आ रही है और वो अकेली है। अच्छा, तो एक औरत मुन्ना को पकड़ेगी, लेकिन तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? हुजूर, उसी की टीम के एक आदमी ने खबर दी है। आने दो उसे, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। उधर टुन्नी उसके साथियों को एक एक करके खत्म कर रही थी और उसके बाद टुन्नी और मुन्ना का आमना सामना होता है और उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के चक्कर में टुन्नी की बंदूक से कुछ गोलियां वहां बंदी बने हुए कुछ पक्षियों को लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। यह देख टुन्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुन्ना को बहुत मारती है और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। सर, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मैं इस नौकरी से इस्तीफा देना चाहती हूँ। अरे टुन्नी, तुम तो एक होनहार ऑफिसर हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? टुन्नी उस घटना के बारे में बताती है और अपना इस्तीफा पत्र देकर वहाँ से चली जाती है। टुन्नी उस घटना के बारे में सोच कर बहुत दुखी होती है और कई दिनों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ समय बाद टुन्नी की दोस्ती पोको कबूतर से हो जाती है। एक दिन टुन्नी और पोको कबूतर मॉल में घूमने जाते हैं। टुन्नी और पोको उस मॉल में घूम रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कुछ आतंकी उस मॉल में घुस आए हैं और उस मॉल के सभी पक्षियों को बंदी बना लिया है। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। खुन्ना एसीपी बिल्ला को फोन लगाता है। सुन बे एसीपी बिल्ले, तेरे इस मॉल को मैंने हाईजैक कर लिया है। अगर 2 घंटे में तूने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो इस मॉल में एक भी पक्षी जिंदा नहीं बचेगा। क्या मांगे हैं तुम्हारी? मेरे भाई मुन्ना को आजाद कर दो और 50 करोड़ रुपए और मुझे यहाँ से जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। और खुन्ना इतना कहकर फोन काट देता है। एसीपी बिल्ला को पता चलता है कि टुन्नी भी उसी मॉल में है। एसीपी बिल्ला टुन्नी को मैसेज करता है। टुन्नी, मुझे पता है तुम भी उसी मॉल में हो। तुम्हें उन बेगुनाहों की जान बचानी होगी। तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना ही होगा टुन्नी। मैसेज पढ़ने के बाद टुन्नी खुन्ना के साथियों का सफाया करने लगती है। एक एक करके टुन्नी खुन्ना के सभी साथियों को मार देती है। खुन्ना आकर देखता है कि सारे साथी मरे पड़े हैं। अरे, ये सब किसने किया? कौन है? सामने आ। टुन्नी पीछे से आकर खुन्ना में एक लात देती है और खुन्ना मुंह केवल गिरता है और टुन्नी उसे पटक पटक कर मारती है और मॉल के सभी पक्षियों को खुन्ना की कैद से आजाद कर लेती है और खुन्ना को भी मुन्ना के साथ जेल में डाल देती है। एक जंगल की बात है। बंटी कबूतर के 2 बेटे थे। एक का नाम रामू तथा दूसरे का नाम श्यामू कबूतर था।
बंटी कबूतर बहुत शराब पीता था। उसकी वजह से वह बहुत बीमार रहता था। बंटी का बड़ा बेटा रामू बीन बजाकर सांपों का खेल दिखाया करता था और छोटा बेटा श्यामू भी सांपों का खेल दिखाता था। लेकिन श्यामू के पास बहुत भीड़ लगती थी। अरे ये श्यामू के पास इतनी भीड़ कहाँ से आती है? रामू जी, आप बीन बजाते हो लेकिन आपके पास भीड़ नहीं आती, और उधर श्यामू के पास बहुत भीड़ लगती है। पता नहीं श्यामू के पास कौन सी बीन है। देखना पड़ेगा टुन्नी, मेरी तो कुछ भी कमाई नहीं होती और ये श्यामू बहुत पैसे कमाता है। बंटी कबूतर बहुत बीमार रहता था। उसके पास एक बीन थी जो उसने अपने छोटे बेटे श्यामू को दे रखी थी। उस बीन की लहर से बहुत सारे सांप इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए श्यामू वह बीन बजाकर कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन टुन्नी श्यामू को वह बीन बजाते देख लेती है। अरे ये श्यामू के पास कौन सी बीन है? इसके पास तो बहुत भीड़ लगी है। टुन्नी श्यामू के पास जाती है और चुपचाप बैठकर वह बीन की आवाज सुनती है और आवाज सुनकर रामू के पास चली आती है। रामू जी, आपको पता है श्यामू के पास जो बीन है वह आपके पिताजी ने उसे दी है, और उस बीन की आवाज सुनते ही सारे सांप बस में आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता टुन्नी? वह बीन जो श्यामू के पास है वह पिताजी ने ही दी है। अरे रामू जी, मैंने वहाँ लोगों के मुंह से सुना था कि यह बीन श्यामू के पिताजी की है। श्यामू स्वभाव का अच्छा था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, रामू काम पर नहीं गया। अरे भैया रामू, आज आप काम पर नहीं गए? काम पर जाकर क्या करूँगा? कमाई तो कुछ होती नहीं है। अगर आज शाम तक तुम अपनी बीन मुझे दे दो तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अरे भैया, ऐसी क्या बात है, ले जाओ मेरी बीन। रामू श्यामू की बीन ले लेता है और वह शाम तक बहुत पैसे कमा लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। एक दिन श्यामू अपनी बीन लेने के लिए रामू के पास जाता है। अरे भैया रामू, मेरी बीन मुझे दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। कौन सी बीन रे श्यामू? और तूने मुझे कब बीन दी थी? मुझ पर चोरी का आरोप लगाता है। रामू श्यामू की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से भगा देता है। श्यामू के बार बार प्रयत्न करने के बाद भी रामू उसे वह बीन नहीं देता है। एक दिन श्यामू जंगल छोड़कर जाने लगता है। चलते चलते उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। कोई है इस घर में? मुझे एक रात के लिए यहाँ रहना है। हाँ बेटा, मैं हूँ, मेरा घर है ये। यहाँ रुकना है तो मेरा काम करना पड़ेगा। शाम हो गई है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। तुम मेरे लिए कुएं से पानी भर दो। ठीक है अम्मा, मैं अभी पानी लाता हूँ। श्यामू कुएं के पास जैसे ही जाता है, उसे कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। वह अपनी बीन बजाकर उसे वहां से भगा देता है और बबली के लिए पानी भर लाता है। बदले में बबली उसे एक चाकू देती है। बेटा, ये ले जादुई चाकू, ये एक साथ हजारों सब्जियां काट सकता है, ये तेरे काम आएगा। सुबह होते ही श्यामू वह चाकू लेकर चल देता है। चलते चलते वह काफी दूर निकल जाता है। अंधेरा होने को आता है कि उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। उस घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कोई है इस घर में? मुझे एक रात के लिए रुकना है। हाँ बेटा, रह लो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है काका, मैं अभी लाता हूँ। श्यामू लकड़ी काट कर ले आता है और एक रात वहीं
रुक जाता है। जैसे ही अगली सुबह वह चलने लगता है तब वह बाज उसे एक जादुई झाड़ू देता है और कहता है, ये लो बेटा जादुई झाड़ू। ये झाड़ू कुछ ही पलों में बहुत सारे कमरे साफ कर सकती है। श्यामू वह झाड़ू लेकर चल देता है और एक बड़े जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वह देखता है कि एक बड़े जमींदार की बेटी की शादी का माहौल था और वहाँ चर्चा हो रही थी कि जमींदार की बेटी की शादी है, घर की सफाई कौन करेगा और कौन सब्जी काटेगा। यह बात श्यामू को पता चलती है और वह जमींदार कौआ के पास जाता है। जमींदार जी, मैं आपके यहाँ सफाई कर दूंगा और सब्जी भी काट दूंगा। वैसे मैं एक सपेरा हूँ, लेकिन मैं ये भी काम कर लेता हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने समय पर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है।